अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने घर की रौनकें बरकतें आप सबको नसीब फरमाएं इंशाअल्लाह ताला। और आज मैं आपको इस वीडियो में उम्रे का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं एंटर हो रही थी बाबे अब्दुल अज़ीज़ गेट की तरफ से। अगर आप इस गेट की तरफ से आते हैं तो आपको इजी हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं अगर आपको कुछ खाना पीना है। दूसरा, यहाँ से वॉशरूम भी करीब है और यहाँ से आपको व्हील चेयर भी मिल जाती है। अदरवाइज़ आप जिस भी होटल में रुके हुए हैं आप उसी गेट की तरफ से आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सबसे पहले तो जब आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप को नियत करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, आप अपने मुल्क से जब अपने घर से निकल रहे हैं तो आप वहीं पे ही एहराम पहन लीजिए और फिर आप एयरपोर्ट पर जब आपका इमिग्रेशन हर चीज़ कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप दुआ कीजिएगा। ये मेरी आपके लिए एक सजेशन है। उम्रे की नियत आप वहाँ पर करें एयरपोर्ट पर प्लेन में बैठने से कुछ देर पहले। अदरवाइज़ आप प्लेन में भी कर सकते हैं। मीकात आता है तो ये लोग आप लोगों को मतलब प्लेन में अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो वो भी आपके लिए इजी है। वजह इसकी ये है कि आप जितनी देर उम्रे की हालत में रहते हैं आपको उसकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। उसमें कंडीशन में ये है कि आपके मुंह पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए और औरतों का पूरा बॉडी ढकी हुई होनी चाहिए, सिर्फ मुंह खुला हुआ होना चाहिए। अदरवाइज़ मुंह भी अगर आप शरई पर्दा करते हैं तो एक कैप आती है जिसके ऊपर एक हिजाब होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं क्योंकि नॉर्मल वाला हिजाब नहीं लगा सकते। नाक की हड्डी पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए। दूसरा, मुंह पे बार बार हाथ मत लगाएं। और जब आप मुकम्मल कर चुके हों उम्रा तो आपको क्या कहते हैं 2 रकात निफिल पढ़कर और अपना मर्द हैं तो सर मुंडवा के, औरतें हैं तो 1 इंच तक बाल कट करके और फिर एहराम खोलना है। उससे पहले अगर खुल दिया तो तब भी दम लग जाता है। अभी हम आ गए हैं मुताफ में। ये आपको ग्रीन लाइट्स दिख रही हैं, यहाँ से होती है उम्रे की शुरुआत। इसके बिल्कुल सामने है हजर अस्वद। ज़ाहिर सी बात है कि दूर से हमें हजर अस्वद क्लियरली नहीं दिखेगा, तो ये ग्रीन लाइट एक निशानी है। यहाँ पर हाथ उठा के आप दुआ पढ़ते हैं हजर अस्वद की और उसको चूम लेते हैं अपने हाथ को और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उम्रा। और यहाँ पर फिर आप पढ़ते हैं पहले तो हजर अस्वद की दुआ और फिर आप उम्रे की दुआ पढ़ लीजिए और तवाफ़ की दुआ पढ़ लीजिए और उम्रे की नियत कर लीजिए। ये ऐसी बुक आप ले लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है जो कि 15-20 साल से हमारे पास है। इसमें तवाफ़ की दुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली। और फिर हर चक्कर के 7 चक्कर होते हैं, हर चक्कर की दुआ इसमें मौजूद है। तो आप वो सारी दुआएँ इसमें से पढ़ सकते हैं। इसमें उम्रे का मुकम्मल तरीका भी लिखा हुआ है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ज़रूर अपने साथ कोई ना कोई उम्रे की बुक ज़रूर लेकर आइए। अच्छा, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है पहला चक्कर। जब स्टार्ट होता है तो खाने काबा का गेट आपके बिल्कुल सामने होता है और इसके 4 कोने हैं काबा के। पहला कोना जो है वैसे तो मैं आपको डिटेल में इनके एक-एक जो कॉर्नर है और उसकी जो फ़ज़ीलत है वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। लेकिन पहले कॉर्नर पे गेट है, दूसरे पे हतीम है। हतीम और हतीम के आगे वाला जो कॉर्नर है उसके कॉर्नर पर रुकन यमानी है और फिर उसके बाद रुकन यमानी और हजर अस्वद का बीच का एक कॉर्नर है। तो इस तरीके से 4 कोने हैं खाने काबा के। हर कोने की अपनी फ़ज़ीलत, रहमत और बरकतें हैं। हर कोने पे आप दुआ तो मतलब जो आपको बुक में लिखी हुई है तवाफ़ की दुआ, चक्कर की दुआ, वो तो आप पढ़ें ही, लेकिन उसके साथ-साथ आप को जो भी दुआ करनी है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 7 चक्कर अपने कंप्लीट करने हैं और हर चक्कर की दुआ आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगी और वैसे भी आप जितनी भी दुआएँ करें वो कीजिए। वैसे कहते हैं कि उम्रा जो है वो जो हयात नहीं होते हमारे रिश्तेदार, तो उनके लिए होता है और तवाफ़ आप जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी कर सकते हैं और जो इंतकाल कर गए हैं उनके लिए भी। वल्लाहु आलम, ये तो अल्लाह पाक को पता है कि इस बात में कितनी सदाकत है। तो इस तरीके से बस मैं अपने चक्कर कंप्लीट कर रही थी। ये वो कॉर्नर है जहाँ पर हतीम का एंड होता है और रुकन यमानी का स्टार्ट होता है। और बस अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरे हरम में अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये हमेशा चलती रहती है, जितनी बार मैं आई हूँ मैं यही देखती हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और ये चलती ही जाएगी क्योंकि अब तो पता है इस वक्त इस कदर रश है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो रश
رمضانوں کے آخر میں ہوا کرتا تھا، اب وہ رمضانوں کے اسٹارٹ سے، بلکہ ہم جب سے آئے رمضان سے 2-3 دن پہلے آئے تھے تب سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے۔ اب آ گیا ہے حجر اسود، یہاں پر ہمارے پہلے چکر کا اختتام ہوگا اور پھر یہاں پر ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کی دعا پڑھ کے بوسہ دیں گے۔ تو اس طریقے سے پہلے چکر کا اختتام ہوتا ہے۔ اچھا، اس طرح آپ کو ساتوں چکر کمپلیٹ کرنے ہیں۔ 7 چکر جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں طواف ختم ہونے کی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ گرین لائٹ، ٹھیک ہے، گرین لائٹ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا چکر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم زیارت جو میں آپ کو کروانا چاہتی ہوں، آپ کو یہ 2 پلیئرز دکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں صاف صاف وائٹ سے کلر کے، یہ باقی تمام پلر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو انہوں نے براق کو انہی پلرز پر باندھا تھا، واللہ عالم، سنا یہی ہے کیونکہ یہ ہیں بھی بالکل الگ سے ان کو بنایا ہوا ہے، اور یہ بالکل الگ ہی دکھتے ہیں، تو آئی تھنک یہی ہوگا۔ اور بس پھر اس طریقے سے 7 چکر کمپلیٹ کر کر اور آپ کو یہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ نکلو گے بالکل خانہ کعبہ کے گیٹ کے پاس سے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو مقام ابراہیم اور ملتزم دکھ رہا ہے، یہاں سے آپ بالکل سیدھا دیکھیں گے گرین لائٹس کے پاس ایک مقام ہے، وہاں سے لوگ وہاں سے ایگزٹ ہے۔ یہاں پر رمضانوں کی وجہ سے بہت سارے مقام جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ آپ کو چلنا پڑتا ہے، تھوڑی سی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن اگر آپ کو ظاہر ہے کہ رمضان میں ہر عبادت کا جو ثواب ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، 100 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اگر آپ کو ان عبادتوں کا مزہ لوٹنا ہے اور زیادہ ثواب چاہیے تو پھر آپ آ سکتے ہیں رمضانوں میں۔ اچھا، یہ ہے ایگزٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر رش ہے، تو یہاں سے نکلتے ہیں، سامنے آب زمزم بھی آ جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک وال دکھ رہی ہے آپ کو لیفٹ پر، اور یہاں پر پورا آب زمزم کے وہ لگے ہوئے ہیں، نل لگے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے آب زمزم پئیں، یہاں سے آب زمزم بھریں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم ایگزٹ ہو گئے۔ اچھا، 2 نفل جب آپ پڑھیں، یہ دیکھیں ابھی یہ ایک الگ سے ایک سیپریٹ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں بیچ میں راستے میں آپ مت پڑھیں، اس سے آپ کی بھی بیعت بھی ہوگی اور لوگوں کی بھی ہوگی۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی زمزم کی وجہ سے اور نفلیں پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، یہ آگے آپ کو دکھ رہا ہے بلو بلو بورڈز، یہ آدمیوں کے لیے یعنی کہ میل کا وضو خانہ ہے، سیم وضو خانہ بنا ہوا ہے حتیم کے بالکل سامنے والی آپ پٹی پر جائیں گے تو وہاں پر لیڈیز کا بنا ہوا ہے، وہاں سے لیڈیز وضو کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر آپ باہر جاتے ہو تو آپ کو بہت لمبا چلنا پڑتا ہے، اگر آپ واش روم جاتے ہو تو یہ ایک سہولت انہوں نے صرف وضو کے لیے اندر بنائی ہوئی ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ کیا کرتے تھے کہ پہلے یہ وضو خانے تھے نہیں تو لوگ جو ہیں وہ زمزم سے وضو کر لیا کرتے تھے، جو کہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اور ہاں ٹھیک ہے، آپ فیس پر تھوڑا سا ڈال لیں، اور لیکن اس طریقے سے آپ کمپلیٹلی اس سے وضو کرنا، پیروں پہ ڈالنا سمجھ نہیں آتا، ابھی بھی لوگ ایسا کرتے ہیں جبکہ وضو خانے بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایگزٹ تھی، مجھ سے غلطی یہ ہوئی، بلکہ میں غلطی کیا، آئی تھنک انہوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے جہاں سے مجھے ایگزٹ کا راستہ بتایا اور میں پہنچ گئی تھی 2nd فلور پر، وہاں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں آپ کو نہیں دکھیں گی، ویسے بھی ان پہاڑیوں کو بالکل کور کر دیا ہے۔ جب میں 2007 میں آئی تھی تو الحمدللہ ہم اس پہاڑیوں کے اوپر چڑھے بھی تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کس ریزن کی وجہ سے انہوں نے اس پہاڑیوں کو بالکل شیشے سے کور کر دیا ہے، تو جو راستہ ہے آپ بے شک گراؤنڈ فلور پہ کریں، صحیح فرسٹ پہ یا 2nd پہ، وہ سیم ہی بنا دیے ان لوگوں نے، ادروائز لوگ نیچے زیادہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ پہاڑی پہ چڑھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ بہرحال مجھے جانا پڑا تھا 2nd فلور پہ، کیونکہ یہ ویڈیو میں اس وقت عمرہ نہیں کر رہی تھی، میں نے تب ریکارڈ کی ہے، کیونکہ عمرے کے بیچ میں ریکارڈ کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بندہ عبادت کرے گا یا ویڈیو ریکارڈ کرے گا، یہ تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سائڈ میں آپ دیکھ لیں، یہاں پر صحیح ہو رہی تھی گراؤنڈ فلور والی، تو میں نے اس کی ریکارڈ کر دی تھی ویڈیو۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی 2nd فلور پر، اور 2nd فلور پہ میں جب آپ انٹر ہوں گے نا وہاں سے، تو آپ کو تھوڑا سا اور آگے چلنا پڑے گا صفا کی طرف، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے صفا، اور پھر صفا سے مروہ، آپ کو 7 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ چکر اسٹارٹ ہوتا ہے صفا پر، صفا کی بھی دعا
बुक में मेंशन होती है। आप वो दुआ पढ़ते हैं, सही की नियत करते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं हाथ के इशारे से, और फिर सफ़ा से अब मरवा की तरफ आते हैं तो आपका एक चक्कर हो जाता है, और मरवा से सफ़ा की तरफ तो दूसरा। इस तरीके के ज़मज़म का अभी जो मैंने आपको दिखाए हैं टैब्स, ये पूरे सफ़ा और मरवा पर लगे हुए होते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं है। आप साइड में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हो, ज़मज़म भी पी सकते हो। दोनों लाइन के बीच में आप देख रहे हैं एक पतला सा बॉर्डर है, ये यहाँ पर व्हील चेयर्स वाले जो है वो करते हैं सही, उनको करवाई जाती है। व्हील चेयर्स का इन लोगों ने बिल्कुल एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मताफ़ में भी मताफ़ में ये लोग एंट्री नहीं कर देते हैं सही करने के लिए। ऊपर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर, जस्ट फ्लोर पे भी आप करना चाहो कर सकते हो। ये ग्रीन लाइट्स जो हैं आपको दिख रही हैं, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा दोनों तरफ लगी हुई हैं। इन ग्रीन लाइट्स का मकसद ये है कि हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हज़रत इस्माइल इस्लाम को लेकर जब वो बेयारो मददगार वो इन पहाड़ियों के बीच में छोड़ दी गई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको यहाँ पर छोड़ दिया था अल्लाह के हुक्म से, तो उन्होंने इन लाइट्स पर ये दौड़ी थी, तो उसकी याद में आज उम्रे वाले भी दौड़ते हैं। और ये ग्रीन अंदर आपको पहाड़ी दिख रही है, ये है सफ़ा की पहाड़ी। तो मैंने बाहर से रिकॉर्ड किया था, मैंने सोचा कि आपको बाहर से रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ कि पहाड़ियाँ किस तरह की हैं। और बंद तो खैर किया हुआ है, तो उसके करीब तो जा नहीं सकते हैं, बस दूर से ही देख सकते हैं। ये है एग्ज़िट, एग्ज़िट का आप पूरा देख लें, ये इस तरीके से बनाया हुआ है इन लोगों ने। मैंने आपको पहले वाली भी वीडियो में आई गेस दिखाया था। तो यहाँ से जब आप एग्ज़िट होते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, लाइक बहुत ज़्यादा। तो बेहतर ये है कि जब आप तवाफ़ कर लें तो उसके बाद थोड़ा-सा गैप ले लें, आप बैठ जाएँ। फिर जब आप सही करें, फिर उसके बाद थोड़ा-सा गैप ले लें, बैठ जाएँ, और फिर आप एग्ज़िट की तरफ जाएँ। ये देख लीजिए, बिल्कुल आपको पीछे की तरफ से एग्ज़िट मिलती है, बहुत दूर। ठीक है, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूँ। और ये मेरे राइट साइड पे था प्रिंस का महल। ये पूरा महल है, बाहर ये इन लोगों ने पूरे सिक्योरिटी के लिए एक बनाया हुआ है सिस्टम, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, लेकिन ये महल था। और साइड में अगर आप गौर से देखें तो आपको 2 खिड़कियाँ दिखेंगी। ये खिड़कियाँ बिल्कुल अलग से हैं महल में, और कहा यह जाता है कि ये वो मकाम है जहाँ से एक औरत जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी अपने घर से, तो यहाँ इस मकाम पर उनका घर हुआ करता था, तो ये उनकी याद में है। और कुछ दूर आपको ये रेड लाइट्स जलती हुई नज़र आ रही होंगी, ये बेसिकली लाइब्रेरी है। कहा यह जाता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर घर मौजूद था, लेकिन यहाँ की जो सिक्योरिटी है और लाइब्रेरी के बाहर भी ये मेंशन हुआ हुआ है कि ये सब एक मिथ है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मौजूद था, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूँ, लेकिन वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। और आप क्लॉक टावर देखें कि कितना दूर है। ऐसे में तो आपको करीब लग रहा होगा, लेकिन जितना लंबे राउंड के साथ ये लोग मतलब हमें बाहर जाना पड़ता है, तो वो बहुत दूर पड़ता है। तो लेकिन बस मुझे ये वीडियो अब रिकॉर्ड करनी थी आप सबके लिए, मैं चाहती थी कि आप सब इसकी भी ज़ियारत करें, तो मैंने ये वीडियो लगाई और बनाई, सॉरी और ये फिर से मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूँ सफ़ा की पहाड़ी, आप सब ज़ियारत कर लीजिए। पहले ये पहाड़ी भी बहुत ऊंची थी, इसको इन लोगों ने कट करके जब सारे इन लोगों ने लाइक तोसी की है हरम की, तो इसको भी कट कर दिया था, और अब ये बस इतना बची है पहाड़ी, और वो भी सिर्फ यादगार के लिए रखी हुई है, अदरवाइज़ वैसे तो पैक ही है। बहरहाल बस यहाँ से हम निकल रहे थे बाहर, और ये बाहर आकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गेट था जिससे मैं एंटर हुई थी, और ये कितना करीब, ये मतलब यहाँ पर था, और मैं कितना दूर से चल कर आ रही थी। तो अगर आप उम्रा कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आप बहुत ही सुकून के साथ कीजिए, ये मेरा मशवरा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है थकने का। और दूसरी बात ये है कि आपको फिर इबादत में मज़ा भी नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। और रमज़ानों में आप लोग आ रहे हैं, तो मशवरा मेरा ये है कि आप लोग जब उम्रा करने के लिए आएँ, तो या तो इफ़्तार के बाद आप स्टार्ट कर दें, ताकि आपको इशा और तरावी भी अंदर मिल जाए। और जब तक आप करेंगे उम्रा अपना कंप्लीट, तो तहज्जुद का टाइम हो जाएगा, तो तहज्जुद भी मिल जाएगी और आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम रश बहुत कम होता है। जितने दिन अभी आज मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आई थिंक 7th रमज़ान स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी रमज़ान और रमज़ानों से पहले भी मैंने देखा है, तो लोग
عشاء کے بعد جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں تراویح کے بعد کھانا وغیرہ کھانے اور اپنا کام کرنے، جو بھی سونے وونے کے لیے، اور پھر اس ٹائم پر آپ کو ایزی ہو جاتا ہے مطاف میں جانا، اور اس ٹائم پر آپ جو ہے وہ سوری اس ٹائم پر آپ آرام سے حتیم میں بھی جا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔